नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। प्यारे साथियों, आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कुछ ऐसे उपदेशों की हम चर्चा करेंगे जिनको सुनकर आपका जीवन अवश्य बदल जाएगा। आप सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण की इन बातों को सुन लेना, आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के ये विचार आपको जीवन में हर जगह, हर परेशानी, हर दुख में बहुत काम आएंगे। ये बात तो बिल्कुल सच है कि भगवान श्री कृष्ण जब किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ते। जो भी मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की सच्चे मन से श्रद्धा करता है, उनके ऊपर विश्वास करता है, भगवान श्री कृष्ण उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। वह उसके जीवन को सफल बना देते हैं। उस व्यक्ति के जीवन के सारे संकट, सारे दुख दूर कर देते हैं। आप भी अपना मन शांत करके भगवान श्री कृष्ण की इन बातों पर ध्यान दीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। भगवान श्री कृष्ण की ये बातें रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अवश्य सुननी चाहिए। प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया को बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले ही बदल लेते हैं। ये बात तो बिल्कुल सच है कि जो इंसान बुरे वक्त में सबकी मदद करते हैं, अक्सर उसके बुरे वक्त में उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। जमाने की कड़वी सच्चाई है इस बात में कि जब इंसान आपसे प्यार करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। जिंदगी में रास्ते तो खुद बनाने पड़ते हैं। लोग तो बस हम तुम्हारे साथ हैं करने का दिखावा के लिए होते हैं। यही जिंदगी का कड़वा सत्य है। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और आसान हो जाती है। जो इंसान आपके शब्दों का मूल्य न समझ सके, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। जब तक हम किसी कठिन कार्य को करने की कोशिश नहीं करते, तब तक वो काम हमें नामुमकिन ही लगता है। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व खो देती हैं। एक कड़वा सत्य ये भी है कि आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहाँ मासूमियत को बेवकूफ़ी समझा जाता है। मिली है जिंदगी तो कोई मकसद रखिए। सिर्फ सांसें लेकर वक्त गंवाना ही जिंदगी नहीं होती। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। जीवन का एक सत्य कि मनुष्यों को अपनी झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना तो पसंद है, पर अपनी सच्ची बुराई सुनकर संभल जाना नहीं। लोग अक्सर कहते हैं कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर लोग सच में साथ होते तो आपको कभी संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि तिरस्कार अपनों से ही बार बार मिले, तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो इंसान आपके महत्व को नहीं समझ पाया, वो आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। अगर आप सही हो तो आपको कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। बस सही बने रहो, वक्त खुद गवाही दे देगा। आधा जीवन गुजार देते हैं लोग पढ़ाई करने में, और सीखते क्या है? एक दूसरे को नीचा दिखाना। एक कड़वा सच्ची ये भी है कि इंसान की समझ बस इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वार्थी का पता उससे नज़दीकियाँ बढ़ने पर पता चलता है, और निस्वार्थ का पता उससे दूरियाँ बढ़ने पर पता चलता है। क्रोध और आंधी दोनों एक समान होते हैं। शांत होने पर ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ। जो इंसान सबके बारे में सोचता है, अक्सर उसी के बारे में कोई सोचने वाला नहीं होता। सफलता आपको अकेले में गले लगाती है और असफलता हमेशा सबके सामने तमाचा मारती है। जिस तरह नाखून बढ़ जाने पर हम नाखून काटते हैं, उंगलियां नहीं, उसी तरह रिश्तों में दूरियां आ जाए तो दूरियों को मिटाना चाहिए, रिश्तों को नहीं। दूसरों से धोखा खाया हुआ इंसान उससे लड़ पड़ता है, पर अपनों से धोखा खाने के बाद इंसान मौन हो जाता है। सत्य को हम जानना चाहते हैं पर जीना नहीं चाहते, क्योंकि जानना आसान होता है पर जीना बहुत मुश्किल। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं
जो अकड़ नहीं छोड़ सकते पर रिश्ता तोड़ सकते हैं। जब मतलब ना हो तो बोलना तो दूर, लोग आपकी तरफ देखना भी छोड़ देते हैं। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हों, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देते देते। जिंदगी में अगर आप वाकई कुछ हासिल करना चाहते हो तो अपने तरीके को बदलो, इरादों को नहीं। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे तो याद रखिए, उस इंसान से ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। जिंदगी को जनवरी सपने दिखाती है और दिसंबर आईना। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, पर जो रिश्तों की अहमियत नहीं समझ सकता वो शब्दों को क्या ही समझेगा। उम्मीद केवल खुद से करनी चाहिए, दूसरों से करी उम्मीद अक्सर टूट जाती है और जीवन में तकलीफ के सिवाय कुछ नहीं देती। एक कड़वा सच, वक्त के सिवाय दुनिया में कोई अपना नहीं होता। अगर वक्त सही है तो सब अपने, वरना कोई नहीं। आज लोगों के जीवन से खुशी इसलिए गायब है क्योंकि लोग भविष्य की चिंता में वर्तमान को जीना भूल गए हैं। आजकल बहुत से रिश्ते बस इसलिए ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि लोग ये सोच रखते हैं कि सामने वाला याद नहीं रख रहा तो मैं क्या करूं, हमारी फिर क्या औकात है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं कुछ हूँ, इस अहम को छोड़ दो, क्योंकि ये तुम नहीं, तुम्हारा वक्त बोल रहा है। और वक्त हमेशा एक जैसा न किसी का था और न किसी का है और न किसी का रहने वाला है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख मनुष्य के घमंड की परीक्षा लेता है और दुख मनुष्य के धीरज की परीक्षा लेता है। यकीन अगर खुद पे रखोगे तो वह यकीन आपकी ताकत बन जाएगा, लेकिन अगर दूसरों पर करोगे तो वो आपकी कमजोरी बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती पर जन्म लेने के लिए 2 इंसानों की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस धरती से जाने के लिए 4 इंसानों की जरूरत पड़ती है। इसलिए कभी भी घमंड में ये मत कहना कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। मैंने इस दुनिया में लोगों को ये बार बार कहते सुना है कि जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे, लेकिन किसी दोस्त ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है, ऐ दोस्त मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। सत्ता, ताकत और जवानी सबकी एक्सपायरी डेट तय होती है, इसलिए हमेशा विनम्र बने रहिए। माया, छल, कपट, प्रपंच, बल, क्रोध, ये सब चीज़ें कब तक साथ देंगे किसी का। एक समय ऐसा भी आता है जिंदगी में कि तुम्हारी यही करतूतें तुम्हें ले डूबती हैं। जिंदगी में हम कितना जिएंगे ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कैसे जीना है ये तो हमारे हाथ में है ना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे चेहरे की चमक और किसी मकान की ऊंचाई देखकर उनकी अमीरी का अंदाज़ा मत लगाना। जिस घर के बुजुर्ग तुम्हें हंसते हुए मिले तो समझ लेना कि वह घर सबसे अमीर घर है। जिंदगी में अगर संतोष चाहिए तो एक चीज़ छोड़ दो, कहते हैं कंपैरिजन करना। आईना जब तक सही सलामत होता है तो सब उसमें चेहरा देख देख कर जाते हैं, लेकिन वही आईना अगर टूट जाए तो सब उससे बच बच कर निकल जाते हैं। वक्त वक्त की है बात साहब, लोग आपसे नहीं आपके हालत से हाथ मिलाते हैं। मान के बिना किसी के मेहमान न बनना, और जहाँ कदर न हो उस दर पर अपने आप को कभी मत घिसना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में सब मतलबी हैं, कोई किसी का नहीं है। जब तक काम होगा तब तक लोग आगे पीछे होंगे, उसके बाद तुम कौन और हम कौन। भूमि और भाग्य का एक ही नियम है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, और जो बोया है वही निकलना निश्चित होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आँख में से गिरे हुए आंसू और नज़रों से गिरे हुए लोग कभी ऊपर उठ नहीं सकते। किसी सच्चे इंसान की हाय लगे और किसी बेबस के आंसू निकल जाए, ऐसा काम कभी मत करना, क्योंकि इन सारी बातों का हिसाब किताब ऊपर वाले के हाथ में ही होता है। इस झूठी दुनिया में कदर उसकी नहीं होती जो दिल से रिश्ते निभाते हैं, लेकिन कदर उनकी होती है जो सिर्फ रिश्ते निभाने का दिखावा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि वक्त और विश्वास एक ऐसा पंछी है जो एक बार उड़ जाए तो वापस नहीं आता। हमारी इस वाणी में भी गजब की ताकत होती है साहब। कहीं देखो तो कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। एक सुखी जीवन जीने के लिए इंसान को साधु बनने की नहीं, सीधा बनने की जरूरत है। अगर शहद जैसे मीठे रिश्ते चाहिए तो मधुमक्खियों की तरह एक होना भी पड़ेगा। फिर चाहे वह दोस्ती हो, परिवार हो, गांव हो या समाज, सब में एक होना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो खुश होते हैं लोग उन्हीं के हालचाल पूछते हैं और जो तकलीफ में होते हैं उनके तो नंबर भी गुम हो जाते हैं। अगर किस्मत का लिखा मिला है तो उससे कोई लूट नहीं सकता और अगर किस्मत के बिना मिल गया है तो उसका कोई सुख नहीं ले सकेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में सहन शक्ति इतनी मजबूत रखना कि हमें तोड़ने वाले हमें तोड़ते तोड़ते खुद भी टूट जाएं। आपकी पर्सनालिटी कैसी है ये जरूरी नहीं है, आपकी मेंटालिटी कैसी है ये जरूरी है। किसी ने सच ही कहा है कि अपनों बच्चों को छांव उतनी ही दो कि वह जिंदगी में आने वाली धूप का सामना कर सके। हर बार किसी की इज्जत रखने के लिए सुनने की आदत मत डालो। कभी कभी अपनी इज्जत बनी रहे उसके लिए सुना भी देना चाहिए। जब पराये ठोकर मारते हैं तो सॉरी बोलकर आगे निकल भी सकते हैं, लेकिन जब अपनों से ही ठोकर लग जाती है तो दिल भी आगे चलने की मनाही कर देता है। भगवान ने कहा है कि जिंदगी में वही लोग खुश रहते हैं जो ये सच जान चुके हैं कि दूसरों से कोई उम्मीद रखना बेकार ही होता है। अपनी जिंदगी के हर अनुभव से सीखते रहो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी को सिर्फ तुम ही बदल सकते हो, कोई और नहीं। डांस हो या जिंदगी, इसमें कब पाँव आगे रखना है कब पीछे रखना है। जिसे ये अदा आ जाए वही इस जिंदगी का सच्चा खिलाड़ी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को सलाह उतनी ही दो जितनी वह अपने दिमाग में समझ सके, क्योंकि बर्तन में भी अगर पानी भर जाए तो उसके बाद पानी छलकने लगता है और वो वेस्ट ही जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग तुम्हारे सामने तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तुम्हारी तारीफ से करते हैं, वही लोग तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए इस कलयुग में किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि लोग अब रिश्तों से ज़्यादा स्वार्थ को महत्व देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही प्यारी बात कही है कि रिश्ता भले कोई सा भी हो, लेकिन मन से होना चाहिए, मतलब से नहीं। जिसको ज़्यादा मिल जाए उसे कहते हैं किस्मत, और जिसके पास सब कुछ हो फिर भी रोता रहे उसे कहते हैं बदकिस्मत, और जिसके पास कुछ भी ना हो फिर भी खुश रहे उसे कहते हैं खुशकिस्मत। ये ज़िंदगी है साहब, मौज से आज जी लो। यहाँ पर सब कुछ इकट्ठा करने की व्यवस्था तो हमने कर दी है, लेकिन हमें खाली हाथ बुलाने की व्यवस्था भगवान ने भी कर रखी है। दोस्त शब्द का अर्थ ही बहुत अच्छा है कि अपने अंदर रहने वाले दोषों का अस्त कर दे, वही होता है सच्चा दोस्त। रूप और रुपए पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछ कर नहीं आती। कितनी सच्चाई है इस बात में कि कभी ऐसे भी दिन थे कि जब महिला का वस्त्र हरण होता था तो महाभारत हो जाती थी, और आज ऐसे भी दिन है कि घर में महिला को पूरे वस्त्र पहनने के लिए कहो तो महाभारत हो जाती है। जीने का सच्चा मजा तो सीधे लोग ही लेते हैं साहब, वरना चालाकियाँ चलने वालों को तो बोलने से पहले ही प्लान बनाने पड़ते हैं। मंदिर में भगवान के दर पर अगर जाओ तो भगवान से सिर्फ इतना मांगे, भगवान मुझे तकलीफ बिना की मौत देना, किसी का सहारा ना लेना पड़े ऐसी जिंदगी देना, और जब मौत करीब हो तो तुम मेरे पास रहना और सदा दर्शन देना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छा दिखना बहुत आसान है, लेकिन अच्छा बनना बहुत कठिन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो छीनकर खाता है उसकी कभी भूख नहीं मिटती, और जो सबके साथ बैठकर खाता है वह कभी भी भूखा नहीं रहता। एक बेटे ने अपने पिता को घड़ी गिफ्ट में दी। पिताजी ने उससे कहा
कि बेटा तूने घड़ी तो दे दी, लेकिन कभी अपना समय भी दे देना। कितनी अजीब बात है ना, अच्छाई किसी को नहीं चाहिए और बुराई के पीछे सब भाग भाग कर जाते हैं। दारू बेचने वाला कहीं नहीं जाता, लोग उसके पास जाते हैं, और जबकि दूध बेचने वाले को गली गली घूमकर दूध बेचना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में चालाकियाँ चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन तुम्हें मिलेगा तुम्हारी नीयत के हिसाब से ही। कर्म का नियम, अगर आप अपनी और अपनी आने वाली पीढ़ी की जिंदगी में सुख और शांति चाहते हैं तो गलती से भी इन 3 जगह से पैसे कभी मत खाना। मंदिर, भागीदार और संयुक्त परिवार, क्योंकि इन 3 जगह से लिया हुआ एक भी पैसा पचाने की ताकत कुदरत ने इंसान को नहीं दी है और न कभी देगा। जिंदगी में सफल बनने के लिए हारना जरूरी है, हारकर सफल होने के लिए फिर कोशिश करना जरूरी है। ख्वाहिशें के रंग में सपनों की आग है, मेहनत कर डट कर, क्योंकि उसमें ही तेरी इज्जत का ताज है। जो चीज़ आपको नामुमकिन लगती है उसी को मुमकिन बनाने में बड़ा मज़ा आता है। जिंदगी में खुशियाँ भी उसी को मिलती हैं जो हार मानना जानता ही नहीं। कड़ी मेहनत और विश्वास रखने वालों को सफलता अवश्य मिलती है, और जिनको सफलता मिलती है उनकी दुनिया ही बदल जाती है। बुरे वक्त को कभी बुलाया नहीं जाता और अच्छे वक्त को मेहनत करके हासिल करना पड़ता है। बुरे वक्त की एक खासियत है कि ये जब भी आता है अपने पराये का फर्क समझा देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपना मन भाव रखो, दूसरों में कभी निकालने के लिए 1000 लोग बैठे हैं। जिंदगी में कभी कभी दिमाग के बजाय दिल को भी सुन लेना चाहिए, जिंदगी खुद रास्ते दिखाने लग जाएगी। सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो दूसरों में नहीं अपने अंदर कमियां ढूंढने की हिम्मत रखते हों। कामयाबी हासिल करने के लिए कोशिश करते रहना बहुत ज़रूरी है। अपने काम पर फोकस करो तो ऐसा करो कि एक दिन कामयाबी और वक्त दोनों आपकी तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाएं। उलझे हुए हैं रिश्तों के खातिर, वरना जवाब देना हम भी खूब जानते हैं। खुशियाँ भी उसी को मिलती हैं साहब जो अपनी परेशानियों का सामना डर कर नहीं डट कर करते हैं। खतरनाक व्यक्ति वो नहीं जो अपनी कमियों को दिखाते नहीं, खतरनाक व्यक्ति वो है जो अपनी कमियां सुधारते नहीं। जिंदगी में हमारी सबसे बड़ी गलती ये है जब हम ये सोचते हैं कि हमने अभी तक सब कुछ सीख लिया है। असफलता बुरी नहीं होती, बस ये आपके अंदर की कमियों को सुधारती है, क्योंकि सफलता भी उसी को मिलती है जिसमें कोई कमी नहीं होती। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है ये जरूरी नहीं, क्योंकि दुनिया की सोच बदल जाती है वक्त बदल जाने के बाद। जान होगा वो कभी जिंदगी में 1000 दुख होने के बाद भी परेशान नहीं होगा। दूसरों का बुरा वक्त देखकर कभी मत हंसना, क्योंकि वक्त सबको एक ही नज़र से देखता है, और जब बदलने की बात हो तो एक अमीर इंसान का भी वक्त बदल जाता है। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना बेहतर है, लेकिन अपने माँ बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना बेहतरीन कहलाता है। सपने ऐसे होने चाहिए कि आपको सुबह जल्दी उठने पर मजबूर कर दें। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिंदगी में सफल होने के लिए सबसे पहले खुद पर भरोसा करना बहुत जरूरी है।